हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है होप। होप मीन्स होल्ड ऑन, पेन एंड्स। यस, ये हमारे लाइफ में छोटा सा वर्ड होप जो है वो हमारे लाइफ में इतना सारा सक्सेस लेके आता है। कैसे, वही देखते हैं आज। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम उस टाइम पे टोटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नेगेटिव जितने भी थॉट्स थे वो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रोटेट करते रहते हैं और हमारे लाइफ में ऐसा रोलर कोस्टर चलता है कि हम लोग सोचते हैं अब इसके बाद तो कुछ ठीक होने वाला है ही नहीं। और स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा बहुत बार होता है। स्टूडेंट लाइफ में कैसे होप जो है वो काम करता है वो देखे। सबसे पहले तो बच्चे जो होते हैं, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। जैसे हाल ही में अभी IIT एडवांस का एग्ज़ाम हुआ। मान लीजिए जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया या जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए वेल एंड गुड, पर जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें से कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली फिर 50 से 80% बच्चे जो हैं वो पूरे चले जाते हैं डिप्रेशन में या स्ट्रेस में कि हमने इतनी मेहनत की थी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम अपने इतने सारे क्वेश्चंस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा ले और फिर बोले क्या दिस इज एंड, ये हमारा एंड है, तो बिल्कुल नहीं। आपको वर्ड मिलेगा होप। यस, और ये जो होप है, ये होप आपको एक नई चिंगारी आपके जीवन में लेके आएगा, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। इसीलिए तो इसका नाम है होल्ड ऑन, पेन एंड्स। थोड़ा सब्र रखो, पेन खत्म होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स को समझना होगा, यानी आप लोगों को समझना होगा, क्या आप डिप्रेस्ड हैं, क्या आप स्ट्रेस में हैं। मेरी नज़र में हर एक स्टूडेंट इक्वल है, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके स्कूल्स में या फिर आपके सोशल लाइफ में स्टूडेंट को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है डल स्टूडेंट की, दूसरी है एवरेज स्टूडेंट की और थर्ड है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की। तो मेरी नज़र में तो स्टूडेंट सारे इक्वल होते हैं, बट आपके मार्क्स, परसेंटेज और आपका सिलेक्शन बेस इन 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड करता है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो 3rd कैटेगरी है उसी में आना चाहते हैं। लेकिन अपने आप का सभी को पता होता है कि आखिरकार हमारी कैटेगरी कौन सी है, और अपनी खुद से यानी सेल्फ से झूठ बोलना बंद करें। और अगर आप डल हैं तो उसको अपनी डल कैटेगरी में डालें, अगर एवरेज है तो एवरेज कैटेगरी में डालें, और फिर उसके बाद में इंटेलिजेंट कैटेगरी में अपने आप को डाल दें, या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो अपने आप ही आपको इंटेलिजेंट कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या होता है कि हमें खुद को पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, और फिर उस पानी को खाली करने में या फिर उसमें हमें स्विम करने में हेल्प मिलती है। तो एक्चुअल में सबसे पहले बात करते हैं डल स्टूडेंट की। देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग डल स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को रिग्रेट करना बंद कीजिए कि आई एम अ डल स्टूडेंट, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो डल स्टूडेंट हूँ, मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मैं तो डल स्टूडेंट हूँ, मेरे कौन से नंबर आ जाएंगे, मैं तो डल स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन सी यहाँ पर कोई अवार्ड, रिवार्ड, गोल्ड मेडल चाहिए, मैं तो डल स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बस पास होना है, मैं तो डल स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो डल ही हूँ। ये प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने आप से बोलना बंद करें। आप डल स्टूडेंट हैं, ओके, बट आप डल स्टूडेंट क्यों हैं? कभी आपने ये सोचा? बिल्कुल, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन कैटेगराइज को पूरा एक्सप्लेन करके। देखिए स्टूडेंट्स, डल स्टूडेंट की अगर एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग पता करें तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि ये स्टूडेंट्स जानते ही नहीं कि सक्सेस होती क्या है। इन्हें मतलब ही नहीं होता कि सक्सेस का मतलब क्या है। बस अपने आप को एक डल नाम का बैनर दे रखा है और उसी से वो लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। यानी खुद ने ही उन्होंने एक अपने अंदर बाउंडेशन बनाई हुई है कि इससे आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं है। तो उसको सबसे पहले ब्रेक करो। उसके बाद में अपने जितने भी अंदर रिग्रेट हैं उन सबको ब्रेक कर दो कि हम लोग डल स्टूडेंट हैं। ओके, डल स्टूडेंट हैं, पर उसको मान लेना और उसको जिंदगी में आगे उतार लेना ये सबसे बड़ा अपराध है।
इस टाइम पे डल स्टूडेंट को चाहिए अपने से बड़ों की थोड़ी सी हेल्प। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने बड़ों को भी दिखाना और उनको कहना कि अगर आप डल कैटेगरी में आते हो तो आपकी हेल्प करें। से जो बड़े हैं उनको क्या करना है, उनको आपकी बस थोड़ी सी हेल्प करनी है। उन्हें आप पर थोड़ा सा मॉनिटर करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिवार्ड देना पसंद करो। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करें कि आपको मैथ सब्जेक्ट सबसे बुरा लगता है। ओ माय गॉड, मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स के क्वेश्चंस, आपको मैथ्स सबसे बुरी लगती है। लेकिन अब मैथ्स बुरी लगती है लेकिन वो हट तो नहीं जाएगी सब्जेक्ट। हाँ, हो सकता है आगे जाके हट जाए, लेकिन जब तक आप बेसिक पढ़ रहे हो उसमें तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो फिर क्या करें? तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस मैथ्स को छोटे छोटे सेपरेशन कर लीजिए। और मैथ्स के छोटे छोटे सेपरेशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी अलजेब्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रीज एक साथ निकालने लग जाएंगे। छोटे बच्चों की तरह टेबल लर्न करें। आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो टेबल लर्न करें। टेबल लर्न करने पर अपने बड़ों को बोले कि आपको रिवार्ड दें। और अगर आपके बड़े आपको रिवार्ड नहीं दे रहे तो खुद को शाबाशी दीजिए या फिर खुद की एक ट्रीट बनाइए। और फिर देखिए, जैसे टेबल याद किए वैसे दूसरे दिन फॉर्मूले याद कीजिए। जैसे फॉर्मूले याद होंगे वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो फिर बड़े बड़े एक्सरसाइजेस भी आप कंप्लीट करने लगेंगे। ये तो बात थी एक सब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, ऐसे आप हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल कर सकते हैं। और फिर देखना, आप डल से पहले एवरेज स्टूडेंट बनेंगे और फिर एवरेज से इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपको यहाँ पर धीरे धीरे चलना है, ना कि आपको छलांग लगानी है। क्योंकि अगर छलांग लगाएंगे तो हो सकता है हड्डी टूट जाए। यानी होप रखना है कि हमें सबसे पहले डल से एवरेज में आना है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी कि एवरेज स्टूडेंट्स की। देखिए, अगर एवरेज स्टूडेंट की डेफिनेशन की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें पता है कि सक्सेस क्या होती है, जिन्हें पता है कि पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, बट फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों और ऐसा किस वजह से होता है कि वो नहीं पढ़ते हैं? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आती है एवरेज स्टूडेंट की वो होती है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यानी अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टडी वो कर रहे हैं, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंडली, हम बात करेंगे रिवीजन की। जो भी उन्होंने पढ़ा है उन्होंने बस उसको पढ़ा है, उसको रिवाइज नहीं किया। यानी प्रॉपर रिवीजन का लेक, यानी कमी रिवीजन की। तो इस वजह से भी जो बच्चे हैं वो थोड़े से पिछड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट, थर्ड जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस लूज होने की। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि आपको जिसने भी बोला है, यानी आपके टीचर्स ने बोला है, आपके ट्यूशन टीचर ने बोला है, स्कूल टीचर ने बोला है, या भी आपके कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर ने बोला है, तो आपको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़े। सेकेंडली, आपने जो भी स्टडी किया है उसको रिवाइज करिए, यानी थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी में पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी लेकोना ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही एंटर करते हैं उनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो पिछला जितना भी पढ़ा होता है सारा भूल जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है स्टूडेंट? कॉन्फिडेंस केवल और केवल जो सेकंड पार्ट है उसको ही दोहराने से आता है, यानी रिवीजन करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और कॉन्फिडेंस मिलने पर एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करेंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आप में से ही तो बनते हैं। अब स्टूडेंट, बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप लोग बोलोगे मैडम हम तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, हमें क्या ज़रूरत है किसी भी चीज़ को समझाने की? तो आप ध्यान से सुनिए, कैटेगरी वाले लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी बातें सुनने की। देखिए स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट होते हैं उनमें से 70% जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही इनको कंटिन्यू कर पाते हैं। यानी अपनी इंटेलिजेंस को केवल वही लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स जो होते हैं लुढ़क जाते हैं। कैसे लुढ़क जाते हैं? क्योंकि
क्योंकि उनमें इस बात का प्राउड आ जाता है। और ये प्राउड अगर एक लिमिट तक है तो वेल एंड गुड, बट बहुत सारा प्राउड आने के बाद में इंटेलिजेंट बच्चे एवरेज बनते हुए और एवरेज स्टूडेंट डल बनते हुए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट कैटेगरी को मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको सबसे पहले थैंक्स करना है गॉड को कि आपको इस काबिल बनाया कि आप इंटेलिजेंट हो, इस काबिल बनाया। आप एक बार अपने आप को टर्न ओवर करके देखिए और देखिए कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करने के बाद में ये जो बैच है इंटेलिजेंट का, वो अपने शर्ट पे या फिर अपने टॉप पे या फिर अपने सर पर जो है वो सजाया है। तो जब आप अपनी मेहनत के बारे में सोचेंगे तो आगे जितने भी डिस्ट्रैक्शन आएंगे उन सबको नेगलेक्ट कर देंगे। यानी इंटेलिजेंट कैटेगरी को बचने की ज़रूरत है सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्शन से बच गए और फिर उसके बाद में अपने आप में प्राउड नहीं लेके आए और आप एक लेवल में उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते रहे, तो आपको इंटेलिजेंट ज़िंदगी भर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो इन 3 कैटेगरी में आज मैंने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है, तो फर्स्ट डल एंड एवरेज एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऐसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे को बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती हैं इससे, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।